हाय वेलकम टू द ऑफिशियल ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। सो इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th के लिए ये खास है वीडियो। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी वीडियो देखें, इग्नोर नहीं करें। और जो क्लास 10th के खास जो देख रहे हैं, चाहे उनके माता पिता हो या दोस्त है, जो उनके बड़े भाई हैं कि जिनके छोटे भाई 10th में हैं, तो इस वीडियो को पूरी वॉच करें। आपको सब बिल्कुल सारी चीज़ें समझ आएगा। तो मैं हूँ एमडी गुलाब। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहले मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है 6 दिनों में किन्हें पढ़ें, इस क्लास में हम जानेंगे। पहला आप क्या है, वास्तविक संख्या पढ़े, 10 नंबर आता है। बहुपद से भी आता है, द्विघात बहुपद से भी आता है, त्रिकोणमिति से भी आता है, निर्देशांक ज्यामिति से भी आता है, विरुद्ध से भी आता है। तो ये सारे जो चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसपे मैंने टिक लगाया। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह जो है आप क्या करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने इसे पढ़ लिया तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं, हमें किन्हें पढ़ना है किन्हें नहीं पढ़ना है। तो लेट स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है वास्तविक संख्या, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है इसमें बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह है, जैसे आप देख रहे होंगे। परिमेय संख्या जो भी फॉर्मूला होता है आपको कि ये तो 8 का है, क्यों पढ़ा रहे हो। देखो अगर यही आ गया एग्जाम में तो आपको ऑब्जेक्टिव में इससे नंबर मिलेंगे, समझ गए। तो देखो, जिन संख्याओं का को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम में दे देगा 1/4, 2√5, तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो आप देखेंगे कि आप जिसने फॉर्मूला याद किया होगा 1/4 तो पी बाई क्यू के रूप में, तो ये परिमेय संख्या। 2/3 पी बाई क्यू के रूप में, तो परिमेय संख्या। 5/6 ये पी बाई क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, बात समझ आ रही है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7, ये पी बाई क्यू के रूप में तो है नहीं, है ना, तो इसलिए इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब जानते हैं प्राकृत संख्या। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम n से सूचित करते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 होता है। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। मैं बहुत जल्दी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप नहीं देखोगे। अगर देखनी तो पड़ेगी बाबू, क्योंकि आपका मैथ का एग्जाम है और मैथ में तो ये सारे ऑब्जेक्टिव करने होंगे। प्राकृत संख्या के समूह को यदि हम 0 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या होता है। प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं ये 0 से शुरू होता है। बात समझ आ रही है? अब जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 से ये भाग होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ये सब 2 से भाग हो जाएंगे। इसे हम इसलिए इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जाता है। n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। इसी तरह के मैंने फॉर्मूले का आपको लिख लिख के मैं रखा हुआ हूँ कि चलो स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। अब जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। वह प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्ण भाग ना हो, 2 से भागी ना हो। जैसे आप मान सकते हैं कि 3 2 से भाग होगा ना, होगा 5, 7, ये सब भाग नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना। ये सब 9, ये सब भाग होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम इसे 2n-1 के द्वारा इसे लिखा जाता है। तो n का मतलब होगा प्राकृत संख्या। यौगिक संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर। वे कंपोजिट जैसे 4, वे प्राकृत संख्या जो 2 या अपने को छोड़कर दूसरी संख्या विभाजित करते हैं। जैसे 2 से भाग हुआ 4, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18, 2 से भाग हो रहा है ना, मतलब 2 डिजिट बढ़ता चला जा रहा है। असभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। दो प्राकृत संख्याओं को असभाज्य तब कहते हैं जब उन दोनों के दिए गए संख्याओं का एचसीएफ एक बराबर होता है। जैसे 9 और 16, 3 और 7, 5 और 9, मतलब कि इन लोग का अगर हम एचसीएफ निकालें 9 16 कितना होगा? 1 होगा। 3 7 कितना होगा? 1 होगा। 5 9 का एचसीएफ करो, एक ही एचसीएफ आएगा ना। जैसे आपने 5 का अलग किया, 9 का अलग किया, तो 5 बार में कट गया ना ये, 3 बार में 3 गया, 3 एकम 3। और इन लोग का अगर एचसीएफ निकालो 5 बराबर 5 गुना 1, तो मेरे ख्याल से इतना एचसीएफ तो जानते होंगे। ये तो स्टैंडर्ड क्लास, ये तो बच्चे वाली क्लास थी, लेकिन आप लोग जान रहे होंगे। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्याएं के 1 2 3 4 को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस चिन्ह होता है जिसे छिपा होता है। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे धनात्मक में 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, इससे पहले हम लोग प्लस छुपा हुआ रहता है लेकिन दिखता नहीं है। ऋणात्मक में दिखता है, -1 -2 -3। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर bq प्लस r। a बड़ी संख्या, b छोटी संख्या और q जिससे हम गुना करते हैं, प्लस r जो हमारा शेषफल होता है। इससे रिलेटेड मैं इस पर एक सवाल अभी बताने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये थे हमारे फॉर्मूले। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे हम लोग बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? आसन अनावर्ती। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी पढ़ने, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे।
चलिए अब क्लास जानते हैं कि क्लास 10th के इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे। ठीक है, आपने फॉर्मूला बता दिया। सर क्या बता दिए, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ 22/7 कैसी संख्या है, कोई बताएगा? मैंने भी बताया था, ये परिमेय संख्या है। π/2 कैसी संख्या होती है? तो देखना यह है कि π/2 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √7, √13, √25, √31, तो 3 नंबर होगा क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा। 5 गुना 5, इसमें से एक निकला तो 5 होगा, तो 5/1 लिख सकते हैं, हो गया ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब देखें ये और ये खत्म, 3 नंबर ही होगा। बात समझ आ रही है तो शेयर करना। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या इसमें से कौन है? इसका भी रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट निकल जाएगा। अब ध्यान देना यह है कि रूट में है लेकिन 2.5 है तो 3 होगा। अगर इसका निकाले तो क्या होगा बताइए? इसका भी निकल जाएगा रूट, इसका भी निकल जाएगा, 9 में 81, 9 निकल जाएगा, तो इसका नहीं निकलेगा, इसलिए ये है। अब बताइए √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या इनमें से कोई? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे जिसने कर लिया उसका नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो ध्यान नहीं देगा उसका नहीं आएंगे। 5 + 3 √2 एक क्या है? 5 + 3 √2 एक क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं, ये भी अपरिमेय है। ठीक है ना। 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत, अशांत, आवर्ती या अशांत आवर्ती, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा हमारा शांत। क्यों होगा? क्योंकि इसे हम नीचे देखें 2 जो एक फॉर्मूला होता है p/2m × 5n के रूप में रहे तो उसे हम लोग शांत कहते हैं, जो नहीं रहे उसे हम अशांत कहते हैं। ठीक है। यदि दो संख्याओं का HCF 15 है, LCM 92 है, तो उसका गुणनफल क्या होगा? अगर इसका गुणनफल निकाले तो 1350 होगा। इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देने के बाद ना कुछ नहीं धसेगा आप लोग के। अब हम जानते हैं ये भी जो हम क्लास बच्चे में पढ़ते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक होता है, भाजक गुना, तो इसका 4 नंबर होगा। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। 12 नंबर 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अगर इसको हम लोग देखें तोड़ के तो क्या होगा? तो इसका गुणनखंड 3 होगा। कैसे? क्योंकि 2 तो अगर 2 का हम 5 बार गुना करें और 3 से गुना करेंगे तो 96 होगा। ठीक है। अब इस तरह के भी सवाल आते हैं, जैसे कि इसका अभाज्य गुणनखंड दोबारा निकाले 98। तो अब हम लोग करेंगे क्या? 98 को हम लोग LCM करते हैं। इसका मतलब किससे ये कटा? ये कितना बार में? 4, 9 है ना, फिर 7 से 7, फिर 7 से एक बार में, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 7 गुना 7 गुना 1, तो 2 गुना 7 पे कितना? स्क्वायर गुना 1, इस टाइप से बनेगा। इसी तरह हम बनाएंगे दूसरे नंबर का सवाल 140 का 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से एक बार में। ठीक है। फिर इसी तरह हम इस सवाल को बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 135 और 225 का HCF ज्ञात के। बहुत स्पीड बोलने वाला, कोई वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाएगी। तो चलो हम बनाते हैं 135 और 225। तो A बराबर 225, B बराबर 135। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से बनाते हैं बच्चों। ऐसे ही नहीं होगा, एग्जाम में नंबर मिलेगा, मेहनत करना होता है। ध्यान नहीं दोगे तो कैसे होगा? A बराबर A, जो फॉर्मूला हमने बताया था, A बराबर BQ + R। तो मेरा प्रैक्टिकल जो एग्जाम मतलब कि वो है कि आप इधर पहले रफ वर्क कर ले, इसका HCF कर ले। मैंने जिस तरह मैथ में 92 लिया था अपने बिहार बोर्ड में, तो इसी तरह नहीं, इस तरह होगा कि आप जो है पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ रखेंगे 225, यहाँ रखेंगे 135, एक बार में 09, फिर 135, फिर एक बार में 54, फिर 2 बार में ख़त्म, है ना। आता ही होगा HCF ये वाला। तो अब क्या होगा? यहाँ लिखेंगे A क्या है? 225, 135 गुना कितना से गुना किए? 1 से गुना किए, क्या आया? 90। फिर 90 बराबर किससे गुना किए? नहीं, 35 गुना 1 तो आया 90। फिर 90 बराबर क्या होगा? 90 गुना 1 होगा, नहीं यहाँ पे तो आ गया 135 फिर। ठीक है, कन्फ्यूज़न है। तो हो जाएगा यहाँ पे 90 गुना 1 तो क्या आया? 45। फिर 90 बराबर क्या होगा? 45 गुना 2 बराबर 0। मेरे को स्पेस नहीं मिला इसलिए दिक्कत हुआ। ठीक है, खिचड़ी पका दिया, लेकिन समझ जाना। तो HCF इसका आएगा 45।
अब अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपका ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे कि सिद्ध करें। तो एक मैं सिद्ध करने वाला बताता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो होने के बाद इसका बहुत दिक्कत होता है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, उसका उत्तर देता हूँ। उत्तर देने में कोई हर्ज नहीं है। माना कि, आसान तरीके से बना लो, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मैं गंदी राइटिंग लिख रहा हूँ कि दिक्कत हो रहा है। तो इसका क्या होता है, p/q बराबर 3 + 2√5। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ, 3 + 2√5 बराबर p/q, तो क्या होगा, 2√5 बराबर प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो जाएगा 3। 2√5 बराबर q, p-3q, ठीक है। √5 बराबर p-3q/, ये गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो सीधा दिख रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये कथन गलत है। तो ये कथन गलत है, ये हमारी मान्यता का विरोध करता है। ये हमारी मान्यता का विरोध करता है। अतः लिख दो 3 + 2√5 5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप जिस टीचर के पास पढ़ते होंगे ऑफलाइन, तो ये सारी चीज़ें आता होगा। तो ये सवाल आप खुद बनाओ, मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है 8210211681। जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वो ठीक, जो नहीं देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है वो कहीं और क्लास के होंगे या ऑनलाइन मेरी सर्चिंग में आ गई होगी मेरी वीडियोस, तो मुझे इस पर कर सकते हैं। मेरा नाम MD गुलाब है। और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैं PDF वगैरह आपको भेजा करूँगा। पूरी वीडियो आपने देखा हो तो अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। आप जो माता पिता हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को दिखाएं, जो भाई हो अपने छोटे भाई को दिखाएं, जो दोस्त हो अपने दोस्त को दिखाएं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है 92 लाने का, तो आपको भी अगर लाना है तो ये जो चीज़ बताया मैंने, इससे 10 नंबर फिक्स से आएंगे। सो बी लकी और बी बेस्ट ऑफ लक। सो हार्ड वर्क करो, और स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है अभी कम समय में। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होगा, हमें सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है और रिजल्ट लाना है 60% प्लस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के द्विघात में। चलिए, थैंक यू।